जय हिंद। मैं प्रणशल में एक बार फिर से लेके आया हूँ धुआं एपिसोड, बेसिकली लेक्चर। आज का लेक्चर पे हम लोग लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखीय समीकरण को धुआं यानी गर्दा मचाने वाले हैं। ये बेसिकली वन शॉट वीडियो है। इसी वीडियो में मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत गजब से, सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे पकड़ लिया और पकड़ के चले आए लेके। और क्या था, हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले आए और इसमें बेसिक्स भी है। ठीक है, तो हंसी मजाक एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ और हम एक तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं आपको। एक स्टूडेंट था मेरा, उसको किसी ने बोल दिया कि क्या है तुम, क्या हो यार, तुम अपना देखो क्या हो तुम, बस ऐसा उसने बोल दिया। अब उसको लग गई बुरा, आके मेरे से कहा सर ऐसी बात है। तो मैंने बोला बेटा तुमको जवाब ढंग का देना चाहिए, या तो अनसुना कर दो, इग्नोर करो, इग्नोर दिस पीपल्स बुलशिट्स पीपल। लेकिन एक बात उससे कह दो, सर आपका टाइम अभी चल रहा है ना, तो आप इसलिए बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका टाइम आप इंजॉय करिए, लेकिन मेरा टाइम तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ सर, आपसे एक बात बताता हूँ, मेरा टाइम नहीं आएगा, मेरा दौर आएगा। ठीक है, तब तक के लिए चलो बोर्ड पे देखें। चल, मतलब ज़्यादा किसी की बातों को लेना नहीं है। हाँ, अपना एक कान सुनो, दूसरी कान से निकालो, अपना पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, और वर्दी पाने के लिए तैयार रहो। चलो, लीनियर इक्वेशन मतलब रेखीय समीकरण, यानी कि रेखीय मतलब रेखा, एक रेखा है ना, यानी जिसकी घात यानी जिसकी पावर 1 होती है। जैसे कि ये ले लिया x + 7 = 0, ये एक इक्वेशन ले लिया। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण है। ठीक है, रेखीय समीकरण है। ठीक है, अब ये चीज समझ में आया। अब बताते हैं आपको, एक आपने सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात कहते हैं, द्विपद कहते हैं, द्विघात कहते हैं ना। अरे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं ना, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला जिसमें लगता है, अरे ये वाला 3² + 3x + 1 = 0 वाला, इस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, नोट करिए, तब तक नोट कर लिया आपने, बिल्कुल सही नोट कर लिया। अब दो चीज और जान लीजिए। एक होता है लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण इन वन वेरिएबल, एक होता है इन 2 वेरिएबल। यानी कि ये लीनियर इक्वेशन जो है, एक तो एक वेरिएबल के साथ होती है और एक होती है 2 वेरिएबल के साथ। अब बात करते हैं भैया वेरिएबल होता क्या है। एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट। देखो क्या होता है, देखिए वेरिएबल वो होता है जैसे कि a b c x y z, जिनका मान रख सकते हैं हम। ठीक है, इनमें कोई वैल्यू दे सकते हैं। अच्छा, a में हम कोई भी n वैल्यू दे सकते हैं ना, n मतलब कि 1 2 3 डॉट 1000 1 करोड़ अरब, a का मान कितना भी दे सकते हैं ना, x का मान कितना भी दे सकते हैं ना। ठीक है, तो ये सब होते हैं हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट जैसे कि 7 3 5, अब 5 को 7 थोड़ी ना लिख लेंगे, 7 को 8 नहीं लिख लेंगे, आपके 2 हाथ है तो 4 हाथ थोड़ी ना बोलेंगे आपको। ठीक है ना, समझ में आया? बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ गया ना कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये इक्वेशन दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है ना, x + 7 a + b, ये क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। अरे सॉरी, ये 2 कहाँ से दे दिए, ये 3 है, सॉरी, a + 3 = 0। अब 2 वेरिएबल में जैसे कि a + b = 4, a - c = 7, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब समझ चुके होंगे। समझ गया ना? आप सीधा क्वेश्चन का धुआं करें, गर्दा उड़ाते चालू कर दें। गर्दा एकदम गर्दा। ए भैया गर्दा रुक जाइए, लेके आ रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे बहुत तगड़ा वाला आने वाला है। तो भैया पहला क्वेश्चन ₹1.25 के लिए आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। x - y w + z से 6 अधिक है, यानी कि x - y किसके बराबर है? w + z के 6, मतलब 6 से अधिक है। ठीक है, और x + y कह रहा है, x + y w - z से 3 कम हो, यानी कि w - z से 3 कम हो, यानी कम है तो 3 ये है। ठीक है, तो x - w का मान निकालना है। ओ बाप रे, x - w का मान निकालना है हमें, x - w का मान निकालना भैया, x - w का मान निकालना है। एंड कोई क्वेश्चन कहने दे, कर लो, मात्र 5 सेकंड, बहुत दे दिया, 5 सेकंड कर लो, चलो करो जरा 5 सेकंड में। हो गया, बिल्कुल सर भैया। इन दोनों को मान लेते हैं, देखो ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर देंगे तो क्या होगा, x + x 2x, ये +y - y कट जाएगा, और w + w
और ये क्या है माइनस जेड प्लस जेड कट जाएगा, तो 6 में से 3 गया, प्लस करेंगे ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 बचेगा। भैया इधर भेज दो, 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस डब्ल्यू बिल्कुल 3, x माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 3/2 यानी कि 1.5 आंसर। जय हिंद बोल के बोलेंगे भैया, आंसर आ गया ना, बिल्कुल आसानी से कहे थे ना, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं हुई ना, अरे हम है ना, हम हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं जल्दी से। तो भैया दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, यानी 3 संख्या है x y z, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, x = 3y ये दिया हुआ है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 4 गुना है, यानी दूसरी संख्या जो है y है वो 4z के बराबर है, ठीक है। यदि उनका औसत यानी x + y + z हमारा कितना है 170 है। और औसत कैसे निकालते हैं, ये औसत को पता है ना, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, 3 संख्या है ना उससे भाग देते थे तो एवरेज आ जाता है, औसत आ जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी, x का मान हमें निकालना है सीधा से। x का मान क्यों निकालना, जाहिर सी बात है सबसे बड़ी इसमें से x दिख रही है हमें, दिख रही है ना x, ओके। तो देखो ध्यान से, x + y + z यानी x + y + z का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम क्या हो जाएगा, 7 3 15 510 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब हमें ये दोनों वैल्यू ऐसे इवेलुएट करनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो x के फॉर्म में सबको लिखते हैं, x/3 हो जाएगा, y की जगह पे क्या लिख देंगे, x/3 लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अब देखो z की जगह पे कैसे y लिखेंगे, z की जगह पे y कैसे लिखेंगे, z है ना, इसको नीचे भेज देंगे, y/4। अब y का मान क्या था, x/3 यानी क्या आ जाएगा, x/12 = z, z का मान में आ गया, y का मान आ गया, यहाँ पुट कर दो, x का मान तो x ही रहेगा, y का मान हमारा x/3 रहेगा, प्लस z का मान क्या है, x/12 है। 100 मतलब एलसीएम ले लेते हैं, 12 एलसीएम ले लेंगे, x + 3 4x + 12x, 12 4 16 1 17x, 17x = 510 × 12, x का मान कितना, 12 3 36 360। कहा था ना कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत देखो आराम से करते चलो, हम तो अभी इजी आराम से बता रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, आप लोग को एकदम बस ये सोचना है, दिमाग खोलना है, इसमें क्वेश्चन को बस समझो कहना क्या चाहता है, उसकी भाषा समझो। हिंदी इंग्लिश देखो भाषा में कोई दिक्कत नहीं होती कभी, अंग्रेजी और हिंदी ये मत कहना कभी कभी उसमें दिक्कत होती है, कुछ नहीं दिक्कत होती है, सिर्फ मैथ्स में, इंग्लिश भाषा का तो कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि वो नंबर्स क्या रही हैं। पता है बहुत लोग ना नंबर को देख के अंदाजा लगा देता है, अच्छा इसमें एवरेज कह रहा होगा, फॉर्मूला को देख के कह देता है अच्छा ये होगा उसमें, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन, एक लड़का कह रहा है मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, अरे फाइनल कंक्लूजन यही हुआ कि आपको बस पढ़ाई करते रहना है, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और कुछ मत करिए, ठीक है, बस फाइनल कंक्लूजन ये हुआ है, समझाओ जी इसको, पढ़ाई करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आने वाला है, पूरे 3.25 रुपए के लिए, 3.25, और बाप रे इतना ज्यादा पैसा होगा, 3 रुपए के लिए, 3 रुपए के लिए। तीसरा प्रश्न, यदि किसी संख्या के 80% में से 80 को घटाने पर शेषफल भी 80 आता है तो संख्या कहाँ होगी। अरे बाप रे, ये क्या दे दिया सर, देखो कुछ नहीं, धुआं दिया है, क्या दिया है, धुआं। देखो यदि किसी संख्या के, मान लेते कोई संख्या x है, इसका 80% यानी 80/100 ये हो गया, में से 80 घटाने पर शेषफल भी 80 आता है। लो भैया अब क्या चाहिए, तो संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने, ये क्या है, ये मतलब ये देखो यार, इसको 80 कॉमन ले लो सब में से, इसमें से कॉमन ले लिया 80, ठीक है, क्या बचेगा, x/100 - 1 = 80, 80 गया, 80 गो, कितना हो जाएगा, x - 100/100 × 1, तो x - 100 = 100, क्या हो जाएगा x का मान 200, इधर जाके 100 + 200 हो गया ना, कितने आसानी से कहा था भैया, आ जाएगा ना, कहा था ना आएगा, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा कितना आसानी से आ गया, लीनियर इक्वेशन मतलब धुआं, इतना धुआं नहीं अच्छी बात होती है। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, चौथा क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक आने वाला भैया, चौथा क्वेश्चन भैया मतलब कह रहे हैं ना पेपर ये सॉल्व कर लिए, इसको लगा डालो तो लाइव जिंगलाला, जिंगलाला, नोट करो। भैया चौथा प्रश्न पूरे 4000 रुपए, 4000 बहुत ज्यादा है, 40 पैसे के लिए चौथा प्रश्न आ रहा है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 15 और 56 है, तब उनके व्युक्त क्रमों का योग क्या होगा। अरे बाप रे, मतलब कह रहा है दो संख्या का योग तथा गुणनफल यानी कि x + y दो संख्या है, इनका जो गुणन योग है वो है 15, और इनके क्रमश यानी कि इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं आपस में x y तो वो आता है 56,
तो बोला तब उनके व्युक्त क्रमों यानी कि रेसिप्रोकल का आपका वो क्या होगा, योग क्या होगा। अरे भाई एंड द क्वेश्चन क्वेश्चन तो बहुत ही खतरनाक, इट्स नॉट हार्ड, हार्ड नहीं है ये, सोचने पे डिपेंड करे, किसी ने सोची नहीं होगी। देखो कैसे भैया, रेसिप्रोकल कर दो, 1/x प्लस 1/y 1/15। लो भैया एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई 1/15। ठीक है, x प्लस वाई का मान कितना होता है, x प्लस वाई का मान कितना दिया था 15, और एक्स वाई का मान दिया था 56, 15/56। इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बस इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये खाली पूछा था। ठीक है, 15/56, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 15/56 कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं हुई ना, उसमें बस पूछा था इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि जो संख्याएं हैं एक्स और वाई उनका रेसिप्रोकल, बाकी ये क्या कह रहा है ये सबको लेने की जरूरत नहीं है, बस उसको पलटो क्या आ जाएगा। अरे देखो देख लो भैया, देख लो, हम समझ रहे हैं। एलसीएम दिया एक्स वाई आया, वाई यहाँ एक्स, यहाँ एक्स यहाँ वाई, अब इसको वाई प्लस एक्स लिखें चाहे एक्स प्लस वाई लिखें, क्या आ जाएगा, यानी कान चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, कान तो कान ही मुड़ा रहा है ना। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से इसको। तो भैया पांचवा प्रश्न पूरे 5,500 रुपए के लिए, इतना पैसा, 5 रुपए के लिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 3 प्राप्त होता है। दो संख्या है, ठीक है, पहली संख्या में से, एक सेकंड, पहली संख्या में, अच्छा हाँ, एक x है और एक y है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर x माइनस वाई 3 प्राप्त होता है, तथा पहली संख्या के 3 गुने से दूसरी संख्या के 2 गुने पर घटाने पर 14 प्राप्त होता है। तो संख्याएं क्या होगी, बहुत, ये सब क्वेश्चन ना धुआं ये सब देखो उड़ा दो। कैसे भैया, ये 3x है, ये x है, ये 2x है, ये 2। एक काम करिए, या तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करा दो या 2 का मल्टीप्लाई करा दो। पूछो क्यों, चलो 3 का कराते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इसमें 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये 3x 3y 9 होगा ना। अब ये दूसरी इक्वेशन थी, ये तीसरी है, दूसरे से तीसरे को घटा दो, क्या बचेगा, 3x माइनस 2y माइनस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 माइनस 9। 3x से 3x गया, 3 2 y का मान कितना आ गया, 5, y का मान 5। बहुत आसान तरीके से y का मान 5 आ गया। लो भैया पहले से पुट कर दो, x का मान कितना आ गया, x इक्वल टू 3 प्लस वाई था ना, तो x का मान कितना आ गया, 8 हो गया, y का मान 5 रख दोगे तो। लो भैया दो संख्या आ गई, 8 और 5, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं होना, जल्दी से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ठोक दम। ठीक है, अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आप बताइए वो जो बेल आइकन होता है ना, ऑरेंज के मतलब बेल तरीके जो होता है उसको टन से दबा दीजिए। और जितने भी अपने साथी हो, आपके जो साथी हैं उनको इकट्ठा करिए कि हाँ मैथ्स की क्लास चल रही है सुमन बैच में, बहुत बढ़िया मस्त से धुआं उड़ रहा है, हर तरह धुआं आग भगम छप फैल रहा है। ठीक है, तो नोट करो इसको जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो भैया छठवां प्रश्न पौने 650 रुपए के लिए, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई दिया है 3, ठीक है, यदि उनके वर्गों का योग यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास 369, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। उन संख्याओं का x प्लस वाई का मान पूछा है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो क्या दिख सकता है इसमें, क्या कर सकते हैं, या तो एलिमिनेट करें, मतलब ऐसा कुछ करें कि मज़ा आ जाए थोड़ा सा ना बढ़िया से। तो एक चीज़ देखो, हम एक काम करते हैं, x का मान 3 प्लस वाई रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 369, ठीक है, 3 प्लस वाई स्क्वायर खोलेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 2 6 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 369। देखो भैया वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये प्लस 6 वाई, ये हो जाएगा उधर जाके 360। देखो भैया दो सब में कॉमन है, काट दो दो सब चीज़, वाई स्क्वायर प्लस 3y एक इधर 180, ठीक है। अब वाई का मान ऐसा रखो कि 180 आ जाए। अगर किसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला आता है वो यूज़ करे, किसी को एक बारकी में दिख रहा है फैक्टर तोड़ना वो करे, या तो वाई का मान ऐसा रखे कि यहाँ पे 180 आ जाए। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेनी है, वाई की ऐसी संख्या लो कि 180 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वाई का मान हम 12 लेके देखते हैं, 12 का लेंगे, वाई का स्क्वायर 12 यानी कि 144 हो जाएगा, अब प्लस 3y यानी कि 12 से 36, कितना आ गया, 180 आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो y का मान भैया पहली संख्या y की संख्या 12 आ गई, ठीक है। अगर किसी को श्रीधराचार्य भी आता है तो वो भी निकाल सकता है, वो लॉन्ग मेथड है, वो बच्चों के लिए यूज़ होता है। अगर किसी को नहीं आता तब वो कर ले, बाकी तो बस ऐसे पुट करे कि समझो ना, ठीक है। 12 इसका मान आ गया तो भैया x में यहाँ पुट कर देंगे, x का मान कितना आ जाएगा, इधर जाके 15 हो गया। अब इन दोनों का योग पूछ रहा था, 15 ये 15 प्लस 12 x प्लस वाई यानी 15 प्लस 12 27 भैया।
जय हिंद। तो क्या था ना, बहुत बहुत आसान सब क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं होते, कभी कभी हो जाते हैं लेकिन ऑलवेज हार्ड नहीं होते। एग्जाम इनर ऐसे बनाते ही है ना, बच्चों को कंफ्यूज करता है कि बच्चों उसमें टाइम लें, और ताकि कंपटीशन तो छाटने है ही है ना सबको, सब लड़कों को थोड़ी भर्ती कर लेंगे, सब वर्दी पा जाएंगे, नहीं ना। समय का खेल होता है, जिसने समय पे महारत हासिल कर ली उसने दुनिया पे महारत हासिल कर ली। ठीक है, समय एक ऐसी चीज़ है, समय एक ऐसी चीज़ है जो हर समय को बदल देता है। ठीक है, कहते हैं ना कि समय सबसे बड़ा टीचर होता है, समय सबसे बलवान होता है, तो बस समय है यहाँ पे और कुछ नहीं। तो नोट करिए इसको। देखो भैया सातवां प्रश्न पूरे ₹7.25 के लिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, सीधा बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहा हूँ। 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाली अंक इकाई वाली अंक से 2 कम है। इस संख्या के 3 गुने में से संख्या जो अंक में आपस में बदलने में प्राप्त होती है कि 6/7 को जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। तो संख्या का योग पूछ रहा है, मतलब इतना बड़ा ये जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे इतना खतरनाक दिख रहा है, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, 2 अंकों वाली संख्या मान लेते हैं, 2 अंकों वाली संख्या है। अगर ये वंस की प्लेस देखें, अगर उसका इकाई का प्लेस देखें, मान लेते हैं x है, दाएं यानी टेंस के प्लेस पे उसके y है। 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी, ये कुछ ऐसे हो जाएगी ना, 10y + x हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, झूठ मत बोलना, सही कह रहे हैं ना, हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो टेंस की प्लेस पे है तो 10 से मल्टीपल होगा, वंस की प्लेस में इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है इकाई वाली अंक से 2 कम है, यानी कि दाएं वाली अंक यानी कि y। अब कह रहा है इस संख्या के 3 गुने से, 10y + x के 3 गुने से जो अंकों को आपस में बदलने में प्राप्त होती है उसको जोड़ा जाए 6/7 से, यानी कि 6/7 ऑफ जो अंकों को पलट दें, अगर x 10 की प्लेस पे x को ला लें और y को 1 की प्लेस पे, तो ये आ जाता है 108। तो भैया दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, कुछ नहीं, x + y का मान पूछ रहा है, बस इसको इक्वेट कर लो, कर लो। 10 3 30y + 3x + 6 10 60/7x + 6/7y = 108 है ना, बिल्कुल है। देखो y का मान यहाँ पे कितना x - 2 दिया हुआ है, तो बस लिख लो 30x - 2 + 3x + 60/7x + 6/7, और y का मान कितना है, ये x - 2 108। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 30x - 60 + 3x और 6 + 60x/7 + 6x/7 - 6 2 12/7 108, बिल्कुल है ना। x वाले सभी देखो, 30x + 33 और 33 इनको जोड़ लेंगे। देखो भैया x वाले टर्म एक तरफ, 30x + 3x + 60/7x + 6x/7, उधर क्या हो जाएगा 108, इधर जाके ये प्लस 12/7, इधर जाके ये प्लस 60। ठीक है, अब यहाँ से भैया एलसीएम ले लो, 7 एलसीएम लेंगे तो 210x + 7 3 21x + 60x + 60 + 6x अपॉन में 7, इनका भी 7 एलसीएम होगा, 7 8 जा 56, 5 का 7 0 0 5 7 1 7 756 + 12 7 6 जा 42 420/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 210 इसको प्लस करो 270 और ये 291 297 297x = कितना हो जाएगा, ये 756 420 756 420 6 5 1 7 7 4 11 11 76 में 12 प्लस करेंगे, 6 2 8 7 1 8 1 1 1188। अब ये 297 से इसको घटाना है। ठीक है, देखो भैया किससे कट रहा है, देखो ये पूरा कट रहा है ना, 297 से कितनी बार ले लें, 297 3 = 2 5 = 10, 297 4 तक करके देखते हैं, 7 4 हाँ 297 4 जा, x का मान 4 आ गया, x का मान क्या आ गया 4 आ गया। देखा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, देखो क्वेश्चन बड़े जरूर होते हैं, उनको सॉल्व करना आना चाहिए। x का मान 4 आ गया ना, बिल्कुल, अब x का मान 4 आ गया, y का मान निकाल लो, ये लो y का मान यहाँ से निकाल लिया, y का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इन संख्याओं का योग पूछा था, यानी कि x + y पूछा था, 4 + 2 6, सिंपल। कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं हुई ना, बिल्कुल नहीं होगी, हम बता रहे नहीं होगी, हम बस एक स्टेप वाइज, मैंने कहा था ना आज मैं थोड़ा सा बेसिक से भी है और थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस ला रहा हूँ, आप सीधा एग्जाम की तैयारी फोड़ने वाली चल रही है, तो इसको ध्यान से नोट करते रहिए, कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए। ठीक है, नोट करिए। भैया 8वां प्रश्न पौने 8 रोक, 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। 3 संख्या x y z पहली संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। लो भैया ये हो गया, और फिर क्या दिया हुआ है, तथा तीसरी के 3 गुनी है। अरे बाप रे भैया, तीसरी के 3 गुनी है। अब इन तीनों का औसत पता है ना भैया, एवरेज कैसा फॉर्मूला क्या होता है,
सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर इक्वल्स टू जितना आया है 44। तो पहली और दूसरे की दूसरे की नहीं मतलब तीसरी, पहली और तीसरी का बीच का अंतर पूछ रहा है भैया, पहली और बीच का अंतर पूछ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 44 इंटू 3 132 सही है ना। कमेंट डाउन बिलो अगर सही नहीं है तो ठीक है। एक्स हो गया। अब यहाँ से भैया वाई का मान पुट कर देते हैं, एक्स प्लस 2x प्लस जेड का मान पुट कर देंगे। जेड का मान क्या हो जाएगा y/3 और x के फॉर्म में लिखना है तो y का मान यहाँ 2x लिख लो, 2x/3। जेड का मान कितना हो जाएगा 2x/3 132 भैया मल्टीप्लाई करेंगे 3x 3 2 6x यानी 9 11x। शॉर्टकट है भैया आज का, ध्यान लो, बेसिक्स इतना सिखा चुके हैं, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बता रहे हैं। अब देख लो। अच्छा एलसीएम लेंगे, ये 3x हो जाएगा, बोलो हाँ। ये 6x हो जाएगा, बोलो हाँ। ये तो 2x ही रहेगा, तो इन दोनों को जब तीनों को प्लस करेंगे तब 11x आ जाएगा। अपॉन में 3 रहेगा 132। आपको पता है 11 1 सा 11 22, 11 2 सा 22। एक्स का मान कितना आ गया 36, एक्स का मान 36 आ गया। अब भैया देखो एक्स का मान जब 36 आ गया है तो जेड का मान नहीं निकाल लेंगे यहाँ से। लो 2 × 36 अपॉन 3 इक्वल टू जेड, 3 1 जा 3 2 जा 12 2 जा 24। तो जेड का मान कितना आ गया 24। अब इनका बस हमको अंतर बताना, 36 में से 24 घटाएंगे 2 1 12 आंसर। बड़े प्यार से जय हिंद बोलने की बोलेंगे भैया आंसर। तो आंसर आ गया ना, 36 में से जेड 24 घटाया 12 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आज थोड़ा लंबा है तो भैया आराम से चटका उटका के पीट आराम से बैठिए बढ़िया से और पढ़ाई करते रहिए। आ गया आई होप, ठीक है। तो नोट करो जल्दी से। तो भैया नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 9.25 रुपए के लिए आ रहा है, देख लो भैया। दिया है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7, ठीक है। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो x और y का मान पूछा है। अरे बाप रे, अब ये सब क्वेश्चन को तो धुआं आग लगाना आ ही गया होगा आप लोग को। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। एक काम करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा लो, इसको 3 से करा लो, सेम हो जाएगा। उधर 4 से कराएंगे, देखो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन में 4 से कर लो, दूसरी में 3 से गुणा कर लो। 4 3 12 12x प्लस 4 4 16y इक्वल टू 7 4 28। 3 का करो 12 प्लस 3 3 9y इक्वल टू 9 3 27। हो गया ना भैया। माइनस कर लो, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या आ जाएगा, 12 में से 12 चला जाएगा, 16 में से 9 कितना आ जाएगा 16 7 7y कितना हो जाएगा 1। तो y का मान कितना आ जाएगा 1/7। y का मान आ गया 1/7। थोड़ा सा नॉइज आ रही होगी, थोड़ा सा मैं ऑडियो कम कर दूंगा। y का मान 1/7, ठीक है। x का मान निकाल लो भैया, कहीं से भी निकाल लो। कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन से निकाल लो। 3x प्लस 4 था 4/7 इक्वल टू 7 7 3 जा 21x प्लस 4 ये 7 7 जा 49 21x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 45/21। देखो 3 से कट रहा है ना, 3 7 सा 3 15 सा 15/7। x का मान कितना आ गया 15/7। तो ये नोट करो जल्दी से, स्वाहा कर दिया इस क्वेश्चन को। जल्दी से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे गर्दा उड़ाने के लिए। 10वां क्वेश्चन आने वाला है। तो ये 10वां प्रश्न शगुन के साथ 10वां प्रश्न बहुत ही शानदार आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है। दो संख्या है, उनका योग 42 है, यानी कि x प्लस वाई है 42 तथा उनका गुणनफल यानी कि एक्स वाई है 437, तब उन संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है भैया। संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो यानी कि x माइनस वाई पूछ रहा है। x माइनस वाई पूछ रहा है, ऑप्शन दे देते हैं 3 4 13 7, ठीक है। इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है, एक बार ऐसे ट्राई करो, बहुत सिंपल, ऐसे भी ट्राई करके देखो जरा। देखो x का वैल्यू 42 माइनस वाई रख लो, यहाँ पुट कर दो 42 माइनस वाई इक्वल्स टू 437। कितना हो जाएगा 42y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 437। तो y स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 42y प्लस 437 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बस यहाँ पे ऐसी समीकरणों में, दो समीकरणों में तोड़ना है इसको। 437 को, 437 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 437 का एलसीएम लेंगे तो किससे कट सकता है, देखो 19 से कट रहा है क्योंकि तो ऑड नंबर दिख ही रहा है। 19 से काट के देखते हैं, 19 हो जाए 19 2 38 38 हो गया, 38 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 43 55 19 हो जाए 19 3 57 23। वेरी गुड भैया 23। लो भैया 437 के दो फैक्टर आ गए ना, 19 और 23, 19 और 23 दो फैक्टर आ गए। अच्छा एक बात बताओ, देखो 9 3 27 होता है, इसको भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ध्यान से सुनो एक्स वाई में ऐसा मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 7 आ गया होगा, यानी कि दो तो ऑड नंबर मल्टीप्लाई होंगे तभी तो ऑड आया ना वंस में। तो एक बात बताओ 19 और 27 ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। 9 3 27, इसका इकाई अंक 7 है,
क्या ये नहीं कह सकते कि पहली अंक 23 होगी, दूसरी अंक 19 होगी? अच्छा कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ के देखो, 23 और 19 को जोड़ दो, 9 12 4 42 आ रहा है, दोनों को छोड़ के 42 आ रहा है ना। तो बस सिंपल से यहीं पे खत्म, धुआं धुआं गर्दा उड़ गया सब चीज़। देखो इन दोनों का हमको क्या डिफरेंस पूछ रहा है, 23 में से 19 यानी कि क्या आ जाएगा, 23 में से 19 4 आंसर। बस भैया धुआं धुआं उड़ा देंगे क्वेश्चन को। जो अगर नहीं समझ में आए आपको, अगर कुछ स्टेप्स नहीं समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, ऐसे दिक्कत हो रही है। आपके लिए ही है, ठीक है। आप जब मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई जाएगा, बहुत बढ़िया, अगर मैं फ्री हूँ तो, ठीक है। तब तक आप इसको करते रहिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो भैया 11वां प्रश्न पूरा 11 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है? अरे भैया धुआं धुआं, क्वेश्चन मतलब धुआं धुआं। हमको भैया इवन नंबर निकालनी है, 2 इवन नंबर निकालनी है जिनके क्रमागत संख्याओं का हमें योग बताना है और जिनके वर्गों का यानी स्क्वायर्स का डिफरेंस हमारा 84 है, कुछ नहीं। एक x मान लेते इवन नंबर, दूसरी x + 2 हो गई, बिल्कुल हो गई, क्योंकि 2 इवन नंबर वो नंबर होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है कंप्लीटली, ठीक है। इनका वो पूछा है, सम पूछा है, और क्या क्या इनके वर्गों का अंतर x + 2 - x² = 84 है। आपको पता ना ये बड़ी नंबर है इसलिए हमने इससे इसको घटाया है, वरना माइनस में आता दिक्कत होता, ठीक है। x² + 4x + 4 - x² = 84 क्या हो जाएगा, x² कैंसिल, 4x = 84 में से 4 घटा देंगे 80, x का मान कितना आ गया 20, x का मान 20 यानी x + 2 का मान कितना आ जाएगा 22। अब इन दोनों का हमें सम पूछा है, सम बोला था ना, 20 + 20 यानी 42 आंसर, 42 आंसर है भैया। अरे हम तो डरे बबलू भैया, 42 आंसर लेके चलते हैं। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, बहुत बढ़िया बढ़िया आज क्वेश्चन आएगा, बहुत ही लंबा सेशन होने वाला है। हाँ नोट करिए इसको। तो भैया 12वां प्रश्न पूरे 12.25 रुपए के लिए क्वेश्चन क्या रहा है, 12वां प्रश्न क्या रहा है, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल के 4 गुना है, यानी कि भाजक जो है भागफल के 4 गुना है, भागफल के 4 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है, यानी कि भाजक जो है वो शेषफल का 3 गुना है। शेषफल अमरूद नहीं है ये, कोई भी शेषफल है ये, बचा कुचा जो भी होता है पार्टीज में छुटा हुआ। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा? ओ भाई भाज्य पूछ रहा है, अगर शेषफल का वैल्यू 4 है। एक बात बताओ, आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्मूला शो हो रहा होगा यहाँ पे, इसको नोट कर लो, पहले पढ़ा चुके हैं इसको चैप्टर्स में, नोट कर लिया। एक बात बताओ, शेषफल जब 4 है तो भाजक कितना होगा? 3 गुना इसका 12 होगा, 3 गुना है ना शेषफल के, शेषफल 4 है तो 3 गुना, यानी कि भाजक की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाजक की वैल्यू 12 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब बताओ भाजक 12 है, 4 गुना है भागफल के, यानी कि 12 तब आया होगा ना, इसका जो 4 भागफल का 4 गुना हुआ होगा तो भागफल कितना होगा? 3 होगा। अरे भाजक = 4 × भागफल लिखा है ना, लिखा है कि नहीं? इसको नीचे डिवाइड में भेज दो, भाजक 12 है, 3 मान आ गया ना भागफल का। अब भाज्य का एक फॉर्मूला आपको बताया था हमने, भाज्य = यानी कि डिविडेंड = डिवाइजर, यानी कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर देख ही लिया होगा आपने, ठीक है। भाजक की वैल्यू 12, भागफल कितना है 3, शेषफल कितना है 4, 12 × 36, 4 40 आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैसा लग रहा है आप लोग क्वेश्चन? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक करो यार, कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है लाइक वाइक करने में, ऐसे दबा दो बस, ठीक है। तो सेशन अच्छा लग रहा है तो भैया ठीक है, 12वां प्रश्न हो चुका है, हम लोग ने बहुत आज बहुत अच्छे प्रश्न कर रहे हैं हम लोग, मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नोट करो। तो भैया 13वां प्रश्न जल्दी से 13वां प्रश्न नोट करेंगे, अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यदि इस अंकों का स्थान बदल दिया जाए और इसी प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिमाण संख्या निम्न से भाज्य होगी। ओ बाप रे, क्वेश्चन देखो क्या रहा है, एक संख्या 2 अंकों वाली है, यानी कि 1 की प्लेस पे x है, 10 की प्लेस पे सेम क्वेश्चन y है, ठीक है। यदि अंकों का स्थान, यानी कि ये कुछ अंक क्या होगी, अंक क्या, अरे जो भी लिखा है अंक ऐसे लिखते हैं, अंक क्या होगी 10y + x होगी ना, बिल्कुल होगी। कह दिया है इनके अंकों का स्थान बदल दिया जाए, यानी कि 10x कर दिया जाए प्लस y लिख दिया जाए, ठीक है, 10x + y लिख दिया जाए और इनको पहली वाली से जोड़ दिया जाए, इससे जोड़ दिया जाए, 10y + x + 10x + y जोड़ दिया जाए, तो जो संख्या यहाँ पे आएगी वो किससे निम्न में से विभाजित होगी? भैया देखो भैया क्या दिख रहा है, 10x + x 10y यानी 11y + 11x
किससे विभाजित होनी चाहिए, 11 कॉमन है भैया y प्लस एक्स में, किससे विभाजित होनी है, यानी कि जो भी संख्या यहाँ पे 1 होगी वो 11 से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए ना, बिल्कुल आंसर। तो कितनी आसानी से हल हो गया। देखने में प्रश्न बहुत ही कठिन लगता है भैया, लेकिन कठिन होता नहीं, एग्जामिनर खाली बहुत ही बता तो चुके हैं सब चीज़ पहले ही। तो बस नोट करो इसको, जल्दी चलते 14वें क्वेश्चन पे, बहुत ही बढ़िया गर्दा उड़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का।